फर्स्ट थ्री हो चुके हैं, उसके रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, फोर्थ देख लो। बस थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू ले लो। 2:1 का मतलब करंट एसेट्स को आप मान के कितनी चलोगे? करंट लायबिलिटी को मान लो 1 लाख, करंट एसेट्स उससे डबल है कितनी, ये एज्यूम कर लेंगे, और हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट चेक करोगे क्या पड़ रहा है। फोर्थ नंबर पे देखो करंट एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एज्यूम कर लो करंट एसेट्स और कितनी क्या परचेज किया है। नॉन करंट एसेट बेच दी, क्या बेच दी, यानी नॉन करंट एसेट जा रही है, करंट एसेट इफेक्ट पड़ेगा। अभी तो नॉन करंट एसेट जा रही है, कौन सी एसेट जा रही है, बेच दी, कितने में, लॉस पे। एज्यूम कर लो 50,000 वाली एसेट 10,000 लॉस में बेच दी 40 में। तीन तीन चीजें हैं, एक दो तीन। ये क्या थी आपकी, कौन सी, ये क्या है, ये क्या है, जब बेचेंगे तो ये नॉन करंट एसेट है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लॉस है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि लॉस आता ही नहीं इसमें। कैश है, ये बेची है, कैश आ रहा है, 40,000 रुपीज कैश आया, 2,40,000 अपॉन करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 2.4:1, ये आ गया आपका इंप्रूव या इंक्रीज, एक ही बात है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5th, पेमेंट ऑफ, वही एज्यूम कर लो करंट एसेट्स आपकी 2 लाख है, करंट लायबिलिटी आपकी, एज्यूम कर लेते हैं वही 50,000 रुपीज की पेमेंट करी, कितने की पेमेंट करी, कुछ पेमेंट कैसे करते हो, कैश या चेक से, यानी कैश जा रहा है। कैश क्या होती है आपकी, गई एसेट, करंट एसेट गई। डिक्लेयर डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो हम अपने शेयर होल्डर को बोल चुके हैं कि भाई डिक्लेयर डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, अब तुम्हें पेमेंट हो जाएगी। जब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हो तो इसका मतलब आपने वो पैसा देना है। अगर आपने वो पैसा देना है तो आपकी करंट लायबिलिटी का पार्ट है, कौन सी लायबिलिटी, अब आपकी लायबिलिटी थी वो आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, पेमेंट कर दी, पेमेंट, पेमेंट का मतलब पैसा दे दिया। 50,000 आपकी करंट लायबिलिटी थी, आपने पे कर दिए, पहले लायबिलिटी कितनी थी, 1 लाख के बीच में 50 इंक्लूड है, अब हमने पे कर दिए, पे कर दिए तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे ना, अब मैंने मार्केट में पैसा नहीं देना। अगर आपने किसी को 1 लाख रुपीज देने हो, 50 दे दो, अगर क्या होगा, उससे कम होगा ना बैलेंस उसका, कितना आया 150 अपॉन 3 रेशो, क्या हुआ इसमें, क्या हुआ था, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या आई थी आपके पास, गुड्स आई थी, गुड्स आपकी क्या होती है, एसेट, 50,000 की गुड्स आ गई थी, उधार खरीदा, जैसे उधार खरीदते हो आपकी क्या इंक्रीज होती है, लायबिलिटी, 50,000, 250 अपॉन रेशो क्या आई थी, कट करोगे तो 2:1 से कम हो जाएगी। इसमें क्या होता है बताओ जल्दी से, 2 लाख की करंट एसेट्स, 1 लाख की करंट लायबिलिटी, गुड्स परचेज करी, गुड्स आ रही हैं, पर हमने पेमेंट कैसे करी, चेक, चेक से मतलब हमारे बैंक से पैसे कट गए, बैंक बैलेंस हमारी करंट एसेट होती है, सेम अमाउंट से हमारी करंट एसेट्स कम होगी, नो चेंज, 2 लाख अपॉन 1 लाख आएगा। फिर हमने थर्ड किया था, 2 लाख की करंट एसेट्स, 1 लाख की, 50,000 वाली गुड्स बेच दी, बेच दी तो गुड्स जा रही है बिजनेस में से, गुड्स अगर बिजनेस में जा रही है यानी करंट एसेट्स जा रही है, 50,000 की बेची कितने में, उधार बेचिए, जब भी उधार बेचते हैं तो मार्केट से पैसा लेना, जिनसे पैसा लेना होता है डेटर्स होते हैं, डेटर्स हमारे हो जाएंगे 60,000 से बढ़ जाएंगे, डेटर्स हमारी करंट एसेट है। 10,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमारा शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी देख लेते हैं, 2,10,000 ये आया, 1 लाख ये आया, रेशो आ गई 2.1 रेशो, 2:1 से बढ़ गया तो इसलिए वर्ड लिखेंगे। तुम्हारे हिसाब से बताना क्या रेशो दे रखी है, 2.5 रेशो का मतलब क्या है, यानी अगर आपकी करंट लायबिलिटी 1 लाख है तो करंट एसेट्स कितनी होगी, 2,50,000। चेक करते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, पेमेंट टू, क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले तो बताओ करंट एसेट में इफेक्ट पड़ेगा, कैश जा रहा है, पेमेंट करी है, मान लो 50,000 के थे, 50,000 कैश गया, ट्रेड पेबल क्या होती है आपकी, जब आप पैसे वापस कर दोगे आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, सेम अमाउंट से आपकी करंट लायबिलिटी कम होगी, 2 लाख अपॉन 50,000, 4 रेशो, इंप्रूव या इंक्रीज, फर्स्ट वाला। सेकंड, मशीनरी बेची है चेक के अकॉर्डिंग, चेक से, मशीनरी आपकी नॉन करंट एसेट है, जा रही है, नॉन करंट एसेट को हमने देखना नहीं, जब बेची है चेक दिया, चेक दिया तो पैसे कहाँ पे आएंगे, अकाउंट में, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस हमारी करंट एसेट होती है, नॉन करंट एसेट जा रही है ना, दो इफेक्ट पड़े ना, नॉन करंट एसेट गई, बैंक बैलेंस आया, बैंक बैलेंस कौन सी होती है आपकी, करंट एसेट, करंट एसेट आपकी बढ़ गई, है ना, दो ही तो इफेक्ट पड़े,
ये हमारे इस फॉर्मूले में नहीं है, ये तो है हमारे उसमें करंट एसेट बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है, यानी ये 2,50,000 तो बढ़ जाएंगे हमारे। वो कितने बढ़े, अज्यूम कर लो 50 की क्या रेशो हुई। ये मशीनरी है, गुड्स करंट एसेट होती है, मशीनरी नॉन करंट एसेट होती है। ठीक है, ये देखो आगे तुम्हारा ये रहा सेल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है सोचो, स्टॉक किसका पार्ट है, करंट एसेट का पार्ट है। इन्वेंट्री भेज दी है, यानी स्टॉक जा रहा है, करंट एसेट जा रही है। एज्यूम कर लो 50 की एसेट थी, कितने की थी, 50 का स्टॉक गया, -50 ये गया, बेच दिया हमने। बेचा कितने में, वर्ड लिखा हुआ है 50 वाली चीज हमने 10,000 लॉस 40 में बेची। कितने में बेची, और बेची कैसे, जब बेचते हैं तो थोड़ा सोचो, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब मार्केट से पैसा लेना है, तो डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, कितना लेना है मार्केट से, तो डेटर्स करंट एसेट बढ़ जाएगी कितने अमाउंट से, 250 -50 2 लाख, 2 लाख प्लस 40 क्या रेशो बनी, क्या हुआ 2.5 थी, अब 2.4 रह गई है, रिड्यूस हुई है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, पहले तो इफेक्ट देखो कि क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या चीज आ रही है, कैश आपका इंक्रीज हो रहा है। मार्केट से आपने पैसा लेना था, उनको क्या बोलते हैं, लेना था पैसा, अब उन्होंने दे दिया तो उनका हिसाब माइनस काट दो ना, कि अब हमने उनसे पैसे नहीं लेने। तो ट्रेड रिसीवेबल आपके क्या हो गए, कैश आपकी करंट एसेट है, 50 से बढ़ गई, 50 ये आपके कैश करंट एसेट है, 50,000 बढ़ गए। ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है, करंट एसेट ही होती है। क्या आएगा आंसर, देख लो फर्स्ट चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी पता तो हो होती क्या है ना। नॉन करंट एसेट क्या है, शेयर होल्डर फंड क्या पता होना चाहिए, तभी तो देखो हर टॉपिक लिंक है उससे। फिफ्थ, अब बताओ, इसकी तुमने इशू ऑफ शेयर का चैप्टर भी कर लिया। जब शेयर्स इशू करती है कंपनी, तो कंपनी के पास क्या आता है, पैसे तो आते हैं। 2,50,000 की करंट एसेट थी, मान लो 50,000 के इशू किया, कितने के इशू किया, कैश आ रहा है, शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जिसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल, बचा क्या था, शेयर कैपिटल। क्या बचता था, शेयर कैपिटल कौन से हेड का पार्ट है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। किसका फंड का पार्ट है इसमें, शेयर होल्डर फंड। बस एक ही फैक्ट पड़ रहा है, ये 3 लाख अपॉन 1 लाख क्या हुई रेशो, तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, उधर से हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश करंट एसेट है, शेयर कैपिटल हमारी करंट एसेट करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, छोड़ देंगे उसको। पॉइंट नंबर 6, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिल्डिंग। खरीदी, एसेट बढ़ गई, कौन सी एसेट, बिल्डिंग कौन सी एसेट है, नॉन करंट एसेट्स बढ़ गई, बदले में उसको क्या दिया, हमारी शेयर कैपिटल बढ़ गई। शेयर कैपिटल किसका पार्ट है, शेयर होल्डर। क्या करंट एसेट करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा, इसका आंसर क्या है, नो चाहिए। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं इसको। करंट एसेट्स है 2,50,000 की, 1 लाख की हमारी, देखो डिवेंचर की पेमेंट कर दी, पेमेंट करी है तो कैश जाएगा या बैंक से पैसे जाएंगे, कैश या बैंक, हमारी क्या होती है करंट एसेट। मान लो 50,000 के थे, कितने के, करंट एसेट तो कम होगी। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, डिवेंचर कम हो गए, क्या हो गया, हमारे बच्चे क्या करते हैं, डिवेंचर सोचते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और वो होती भी नॉन करंट है ना। बट वर्ड क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग मैच्योर, का मतलब होने ही इसी साल मैच्योर थे, पेमेंट ही इसी साल करनी है। तब एक बिजनेसमैन को जब पता हो कि मुझे पेमेंट इसी साल करनी है, तो वो कौन सी लायबिलिटी होगी, करंट लायबिलिटी। जो तुम्हारा हेड था शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ये आपकी कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी, तो कैश कम हुआ, करंट एसेट कम हुई, सेम अमाउंट से क्या कम हुई आपकी, करंट लायबिलिटी। 150 अपॉन 50, 3 रेशो। तो एक चीज क्लियर है, रिडम्पशन 250, हाँ 2 लाख अपॉन 50, 4:1, तब भी क्या हो रही है, पेमेंट का मतलब कैश जा रहा है, माइनस करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, करंट लायबिलिटी होती है, सेम अमाउंट से हमारी करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी। लास्ट, परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी तुम मार्क कर सकते हो। पहले तो पढ़ो, सुनो सुनो, लूज टूल्स होती है हमारी इन्वेंट्री का पार्ट, किसका पार्ट, बट मैंने कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाई थी कि करंट रेशियो निकालते समय जब आप करंट एसेट्स का टोटल करोगे, तो इन्वेंट्री में से लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को छोड़ना होता है। अब आप लूज टूल परचेज कर रहे हो, तो उसको तुम करंट एसेट में लेते ही नहीं, लूज टूल को तो करंट एसेट में लेते ही नहीं है, छोड़ देते हो उसको, तो लूज करंट एसेट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। हाँ, पर कैश दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं, तो लूज टूल्स आ रहे हैं आपके पास, क्या आ रहे हैं, लूज टूल्स आ रहे हैं,
जा क्या रहा है, दोनों आपकी करंट एसेट है, पर करंट एसेट लेते समय करंट लूज टूल्स को छोड़ना होता है, बस सिर्फ और सिर्फ कैश जा रहा है। कैश जा रहा है कितना, 2 लाख अपॉन 1 लाख, रेशो कितनी होगी, 2.5 से कम होगी, रिड्यूस। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए एंड थर्ड का बी। इसकी प्रैक्टिस बहुत 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 ज्यादा करना। ठीक है जी, इसके तुम्हारे इसके अकॉर्डिंग ये छोड़ दो, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ इसको सॉल्व करना है, यानी इसको भी छोड़ दो। 2,50,000 और 1 लाख मान के चलना है, जितने तुम सॉल्व कर सकते हो इजिली वो करके देखो, ट्राई करके देखो, ट्राई करना। इसको सॉल्व हम कल करेंगे फिर।